घटना चक्र जीएस पॉइंटर का हम लोग आज सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी को पढ़ेंगे। बायोलॉजी को हम लोग देखेंगे। जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीवित व मृत जानवर दोनों का सही सम्मिलित करना है। तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, वंशागति जेनेटिक्स, वंशागति, इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन, जीवाश्म पैलियोबायोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण अध्ययन से संबंधित जननांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पत्ती के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत के में उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो बायोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन कहते हैं पादप जीवाश्मों का। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर। आगे है। मधुमक्खी का उपयोग कहलाता है एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सही सम्मिलित करना है खेती और खेती का नामकरण। तो फूलों का खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, को एग्रोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट है। सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है, सब्जियों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। पीसीकल्चर जो है ना, मछली पालन का अध्ययन पीसीकल्चर। हॉर्टिकल्चर फूलों की खेती हॉर्टिकल्चर। सम्मिलित करना है लेक्सिकोग्राफी शब्दों का संकलन। लेक्सिकोग्राफी से क्या किया जाता है, शब्दों का संकलन किया जाता है। लेक्सिकोग्राफी से शब्दों का संकलन किया जाता है। नेक्स्ट है। फिजियोलॉजी में भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन। आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन। विटीकल्चर के द्वारा अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन में क्या होता है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है। जेरोंटोलॉजी में गिद्ध के अध्ययन से है। जेनेटिक्स अध्ययन है वानवांशिक विचार का। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है, तो वानवांशिक विचार का है। नेक्स्ट है। पेडोलॉजी संबंधित है मिट्टियों के अध्ययन से। मिट्टियों के अध्ययन से। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। सर्पों के विष में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, सर्पेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है। फिलाटेलिस्ट जो है ना, डाक टिकट जमा करता है। साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक। फिजियोलॉजी पैथोलॉजी। बायोटिक्ट्रोलॉजी में बेमेल कौन है, तो साइकोलॉजी बेमेल। हाइड्रोपोनिक्स क्या कहलाता है, मृदा विहीन पादप संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। लिथोट्रिप्सी में गुर्दे की पथरी को अध्ययन को तोड़ना। नेक्स्ट है। जैव विकास को हम लोग पढ़ेंगे। वर्तमान प्रमाण में अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग जो है ना
देख लीजिएगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णन आधारित है। ओवर प्रोडक्ट्स स्ट्रगल फॉर एक जियोनेस्ट एंड वेरिएस्ट तथा पर विकासवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था हुगो डी ब्रिज। सही सुमेलित करना है। विकास का सिद्धांत कौन दिया था? तो चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, जो कि चार्ल्स नहीं डार्विन दिया हुआ है इसमें। एक जीन एवं एंजाइम की परिकल्पना बीडल एवं टैटम के द्वारा। ओपन रॉन अवधारणा जैवक और मोनोड। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण जैव विकास के संदर्भ में सर्पों में अंगों के लोप होने का स्पष्ट किया जाता है, तो अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से भारत की विशाल वन बिलियों में से जिनके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है, तो चीता जो है कि हाल ही में विलुप्त हो गई है अभी। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नॉन मानुस। आर्कियोटोनिक्स जैरेसिक युग संपूर्णतातन पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम अभी फिलहाल में न्यू चैनल स्टार्ट किए हैं। कुछ मिस्टेक होता है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।